बाशिंदा मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ हड़ताली मोड़, जहाँ पे रैन बसेरा बसा हुआ है। यहाँ पे जो इधर उधर रहते हैं उनके लिए है। मगर दुख की बात यह है कि आजकल के जो बच्चे भी हैं वो भी कमाल के हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब माँ बाप उस बच्चे को 9 महीना कोख में पालते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं, वो लड़का भूल जाता है अपने माँ बाप को बीबी का गुलाम, यानी बीबी का तलवा चाटने वाला हो जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरेशन ही ऐसा चल रहा है। इसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि आज के डेट में लोग कहते हैं कि बीबी अगर आ जाती है तो वही माँ बाप सब कुछ हो जाता है, दूसरा कोई नहीं है। बीबी के सामने दूसरी कोई नहीं होती है, क्योंकि बीबी आने के बाद माँ बाप कौन थे क्या थे कुछ मालूम नहीं रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा होता है, सतयुग होता तो ऐसा नहीं होता। आज के डेट में 70% बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी कड़ी के बीच हमारे साथ गोपालगंज के माता पिता हैं, जिनके बेटे ने उनको अपने घर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है, किस लिए निकाल दिया है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा हुआ, थाना विक्रम हुआ और ब्लॉक विक्रम हुआ, जिला पटना। क्या कारण है जो आपका बेटा आपको अपने घर से ही निकाल दिया? मेरा बेटा ऐसे बहुत याक है, बालू माफिया के साथ रहता है, क्रिमिनल है और रात में घर पर आता है, हम लोग के साथ में मारपीट करता है, तोड़ सामान करता है। तो तोड़ करता है तो हम लोग के मारपीट कर रहा था, तो हम हमारी बंद करके पीछे थाना के फोन और थाना के फोन करके और उसको रेड करवा दिया। तो 21 दिन 25 दिन जेल में रहा और जेल में रहने के बाद में उसको क्या हुआ तो कि साथी समाज के लोग छुड़ा के दिया। कहीं के समाज के लोग? जी हाँ, ना उनका दबंगी। अच्छा, उनका मतलब जो बालू माफिया और शराब माफिया। हाँ, मारपीट शुरू किया था, थाना के कवर किए। हाँ जी। तो थाना क्या कुछ आपके सपोर्ट में कुछ किया? कुछ नहीं किया, थाना तो कुछ नहीं किया। क्यों? थाना तो यही सपोर्ट किया कि मोबाइल तक ने मेरी पत्नी के और हमको बंद कर दिया। अच्छा, थाना बंद कर दिया। वाह वाह, इतना मदद किया है। अच्छा, इतना मदद किया है। इतना मदद किया है कि मेरी पत्नी और हमको दोनों ब्लैक लिस्ट में कर दिया, डाल दिया। इतना मदद किया बेचारा थाना ना कि क्या करें। उसका कहना जी और क्या सकते हैं? और क्या कहें सर। माता जी, आपका जो बेटा है उसका नाम बताइएगा। राहुल कुमार नाम है बेटा। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सियामणि देवी है। अच्छा, अपना लड़का तैयार हो गया है, ड्यूटी पर आता है तो हम लोगों की गाड़ी का लोन देना चालू करता और मारपीट करता है, तोड़ करता है। हम लोगों को जीना रहना हराम कर दिया है। भगवान यदि उठा लेते तो बाबू हमको बहुत अच्छा। किसको उठा लेते, आपको या आपके बेटे को? नहीं, हमको उठा लेते अच्छा होता। बेटा को तुम देख नहीं सकते। बेटा को अगर बेटा नालायक निकल जाए तो क्या माँ बाप का कर्तव्य है कि केवल माँ बाप ही कष्ट करे, बेटा कष्ट ना करे? बेटा हम क्या करें, उससे पहले ममता लगता है बाबू। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं रात दिन हमको उठा ले, हमको खाना परवाही करवा दिए। सब पैसा लेकर लड़का से बालू माफिया के साथ मिले रहते हैं, पैसा ले लिए हैं और खाना परवाही हमको कुछ मदद। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि समाज में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उसके साथ उसका साठगांठ है, उठना बैठना है और उसको लेकर आप दोनों को सताता है, यही कहना है। पंचायती सरपंच बोले, पंचायती अपना सास के भी लेकर बोले, उनको भी पहले निकाल दे रहा था, लेकिन सास डर से
कह ना सकते हैं कि हाँ हमको पोता निकाला, नहीं कर सकता। लेकिन हमको गाँव में कोई आदमी रखने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने हम पर गुवाही दिवाया है, गलत गुवाही दिवाया है दबंगी के कारण। दबाव गवाही दिया है कि आप ऐसा बोलिए, हम कैसा बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे बेटे अगर समाज में पनप जाए, आप लोग मतलब हर एक माँ और पिता के सहयोग से अगर ऐसे बेटे जन्म लेते हैं तो वैसे बेटे मतलब आप अपना माँ का पूरा काम सिद्धता से की हैं, ठीक है ना। बट बेटा जो है वो माँ बाप को नहीं समझता है कि मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया है, वो नहीं समझता है। पत्नी का सुझाव देती है कि हमको मालूम नहीं है, जब तक वो पत्नी आई उसी बात बंद करना चाहते लड़का कर दिया। अब इसका भगवान करेंगे विकास क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान फल देंगे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम भगवान पर हैं। हम रोज घर पर पूजा करते थे, पूजा करके खाते थे। यहाँ पर नहीं नहाने का मिलता है, नहीं बढ़िया से खाने को मिल रहा है। इसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रही है। आप लोग ये जो रिपोर्ट है मतलब ये थाना एसपी डीएसपी सब कुछ की है, अब तो कोई कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सीएम साहब कहल है बात कर हुआ है भगवान। ठीक है, ये आशा देख रहे हैं डीएम साहब से जाने भगवान मिल जाए, इसीलिए देख रहे हैं। ना उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद बनाए रखिए। और जैसे हम लोग का काम है, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, समाज दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे भी लड़के होते हैं मतलब समाज में जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं पत्नी के आने के बाद। 90 दिन के अंदर में एसडीओ साहब का मेरा लेटर का जवाब भेजना चाहिए। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं लेटर का जवाब आया है और पैसा आता है उनके पास, बूढ़ा बूढ़ी के पैसा बह के तो उनको रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो नहीं हम लोग का खोज खबर लिया है। नहीं तो एसडीओ साहब ने हम लोग का रख नहीं सकते थे, खाना नहीं दे सकते थे। 90 दिन हो गया, न रिपोर्ट लिए हैं, वो भी बालू माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पैसा जाता है। 5 महीना से हम लोग सब घर से निकले हुए हैं, 8वें महीना में घर से निकले हैं। 30-8 को निकले हैं सर, 30-8 को निकले हैं घर से। मतलब अब तक आपका मतलब 5 महीना हो चुका है रन बसेरा में रहते हुए। जी 30-8 के निकले। जैसा कि आपने सुना, वैसे लोगों को क्या कहा जाए, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि बिहार में 2 चीज का कोई अपना मूल्य नहीं होता। मेरा लेटर का जवाब भेजना चाहिए। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं लेटर का जवाब आया है और पैसा आता है उनके पास, बूढ़ा बूढ़ी के पैसा बह के तो उनको रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो नहीं हम लोग का खोज खबर लिया है। नहीं तो एसडीओ साहब ने हम लोग का रख नहीं सकते थे, खाना नहीं दे सकते थे। 90 दिन हो गया, न रिपोर्ट लिए हैं, वो भी बालू माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पैसा जाता है। 5 महीना से हम लोग सब घर से निकले हुए हैं, 8वें महीना में घर से निकले हैं। 30-8 को निकले हैं सर, 30-8 को निकले हैं घर से। मतलब अब तक आपका मतलब 5 महीना हो चुका है रन बसेरा में रहते हुए। जी 30-8 के निकले। जैसा कि आपने सुना, वैसे लोगों को क्या कहा जाए, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि बिहार में 2 चीज का कोई अपना मूल्य नहीं होता है। एक होता है खादी और दूसरा होता है खाकी। ये दोनों के दोनों बिकाऊ हैं। पैसा के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है नौबतपुर थाना की बात है, वहां के जो थाने विक्रम की बात है, विक्रम के जो थाना इंचार्ज हैं महोदय, वो भी पैसे के लिए बिक चुके हैं, उनका भी ईमान नहीं है। और मैं राहुल से यही निवेदन करूंगा कि बाबू तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हारी भी एक बच्ची है, जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। हो सकता है ये तो मतलब
यहाँ पे आके अवस्थित हैं, तुमको तो रैन बसेरा का भी मतलब सुख ना मिले। तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि तुम्हारे पास एक ही सिचुएशन बचेगा, या तो फिर सुधर जाओ या तो फिर मर जाओ। अब ऐसे ऐसे बाल बच्चे अगर हो जाए बिहार में या कहीं भी, तो जाहिर सी बात है माँ बाप का जो विश्वास है वो टूट जाएगा अपने बाल बच्चों से। मैं यही चाहता हूँ राहुल से कि बाबू अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने माँ बाप को सम्मान पूर्वक घर लेकर जाओ, अन्यथा इनका रोया हुआ कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बच्चे के ऊपर। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। एक कहावत है कि बोओगे बबूल तो आम कहाँ से पाओगे, वही हाल है। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।